गुजरात और हिमाचल प्रदेश की किसकी सरकार बनेगी बस थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, जिसके अलावा 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना आज ही होगी। मतगणना शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे और फिर दिन चढ़ते चढ़ते नतीजे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। गुजरात की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था। गुजरात और हिमाचल के साथ उपचुनाव वाले राज्यों में वोटों की गिनती का काम अलग अलग सेंटरों से गुरुवार सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा, जिसके बाद सुबह 9 बजे तक पहला रुझान आएगा। हालांकि माना जा रहा है कि सुबह 10 बजे के बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की है। दोनों की चुनावी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला और हालांकि आप भी लड़ाई में होने का दावा कर रही है। गुजरात में 182 सीटों के लिए 2 चरणों में 1 और सिर्फ 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। यहां सरकार बनने के लिए 92 सीटों की जरूरत है। गुजरात में 2017 के चुनाव में बीजेपी और 99 कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें बीजेपी और 3 निर्दलीय के खाते में गई थी। गुजरात में बीजेपी 27 साल में सत्ता में है। इस बार भी रिकॉर्ड कायम करने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव में सारा जोर लगा दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां विधानसभा की कुल 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था। यहां बहुमत का आंकड़ा 35 है। अभी यहां बीजेपी की सरकार है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 44, कांग्रेस ने 21, सीपीएम ने और निर्दलीय ने 2 सीटें जीती थी। हिमाचल प्रदेश के 35 सालों का रिकॉर्ड है कि यहां कभी भी पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आई है। ऐसे में यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही 1 लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी मतगणना होगी। उपचुनाव के जिन सीटों में नतीजे पर देश का नजर रहेगी उसमें मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ ही रामपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। इनके अलावा यूपी के खतौली विधानसभा सीट, ओडिशा और पदमपुर राजस्थान की, सरदार शहर बिहार की कुडनी और छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित किए जाएंगे। बस थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा।